So today we are with Faraz. So I would like to describe a little about him. So he is having hair loss since almost 7 to 8 years. काफ़ी टाइम से बाल झड़ रहे हैं और अब ये स्टेज आ गई है कि ऑलमोस्ट बॉल्डनेस वाली स्टेज है। ग्रेड 6 की तरफ हम चले गए हैं इसमें। तो इनके केस में हमने फ्रंटल हेयर डेंसिटी प्लान की है, जो फ्रंट एरिया पूरा है, क्योंकि ये एरिया ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बाल बहुत पतला हो गया जो बचा है वो भी, और थोड़ा सा थिनिंग यहाँ पर है इन द वर्टेक्स एरिया और द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्राउन एरिया। तो वहाँ भी हमने हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया। सो ये दोनों एरिया हमने थ्रू हेयर ट्रांसप्लांट हमने प्लान किए हैं। ही हैज़ अ वेरी गुड डोनर एरिया बहुत अच्छा है। सारे ग्राफ्ट्स मल्टीपल वाले ग्राफ्ट्स हैं। ट्रांसप्लांट करने से पहले, यानी कि जब कंसल्टेशन होती है, जब फाइनल होता है कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, तब हम हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी प्लानिंग करते हैं। तब हम डर्मोस्कोपी करके देखते हैं कि पर ग्राफ्ट कितने फॉलिकल्स हैं। किसी किसी के पर ग्राफ्ट एक फॉलिकल होता है, किसी किसी के 2 फॉलिकल, समवन हैज 3 फॉलिकल, 4 फॉलिकल। सो जिनमें मल्टीपल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स होते हैं उनमें रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। जिसमें कम फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स होते हैं उसमें रिजल्ट अच्छे देने का तरीका वो सिर्फ आपके सर्जन के हाथ में है। उसको एक इस तरीके से प्लान करते हैं, कस्टमाइज वे में प्लानिंग होती है, जिससे कम फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स भी अगर तो डेंसिटी बहुत हाई रहे और पता ही ना चले कि पीछे से डोनर भी कुछ निकाला गया है और आगे कुछ हुआ भी है या फिर एक ट्रांसप्लांट हुआ है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। इसलिए आपको अपने सर्जन से कंसल्टेशन और उस हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग, जैसे आपके सर्जन बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कैसे करना है इसको। अगर मल्टीपल फेजेस में करना है, एक बार में करना है, 2 बार में करना है, मे बी इन 3 टाइम्स, तो उसके हिसाब से वो प्लानिंग करनी पड़ती है। आप बताइए फराज, आपको कब से ये हेयर लॉस हो रहा था और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में क्या सोचा? मुझे ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम कोविड में स्टार्ट हो गई थी। कोविड में ज़्यादा मैंने अपने आप को फेस करा कि मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मतलब 6-7 ईयर्स से ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट तो सम टाइम मैं कुछ मेडिसिन ली, कुछ तेल यूज़ करे, बट उसका कोई भी मेरे को ना इफेक्ट नज़र नहीं आया। बट आफ्टर सम टाइम कि मैंने रियलाइज़ करा कि सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो मैंने मल्टीपल क्लिनिक विजिट करा। तो वन ऑफ द क्लिनिक जो नोएडा में है वहाँ पर मैंने विजिट करा। उन्होंने मुझे कुछ ट्रीटमेंट दी, मिनॉक्सिडाइल एंड सम विटामिन टैबलेट। सो मैंने यूज़ करी, बट उनका कुछ इफेक्ट तो हुआ, बट जैसे ही मैंने उन्हें छोड़ी तो वो नॉर्मल उसी स्टेज पर मैं आ गया। फिर मैंने सोचा आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट, सो उसी तरफ ही जाना चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर हरूर के क्लिनिक को बहुत ही डीप एनालाइज करा, यहाँ पर विजिट करा। ऑलमोस्ट 3-4 बार मैं यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ। दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। सो ऑलमोस्ट आई डिसाइडेड, माई कंसर्न विद माई फैमिली कि हेयर ट्रांसप्लांट मैं करवा रहा हूँ इस जगह से। ठीक है, उन्होंने भी रेफर करा कि करवा ले, ठीक है। सो नाउ आई एम हियर, सो थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। तो एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, जो भी हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हेयर ऑयल देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, बट हर चीज़ से रिजल्ट नहीं आता है। सो आपको अपने अगर बॉल्डनेस हो रही है या फिर अगर हेयर लॉस चालू हुआ है, बाल पतला हो रहा है, इनिशियल स्टेजेस में ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि हम उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ, हम उस चीज़ को रोक पाएँ, ताकि हमें ट्रांसप्लांट की स्टेज पे जाना ना पड़े, या फिर अगर जाना भी पड़े तो वो टाइम हो, मतलब आफ्टर 5 to 10 ईयर्स। एक और ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे आपसे। जैसे कि मैं आपने बताया कि आपने हमें चूज़ किया, हमारा तो कॉस्ट बाकी डॉक्टर्स से कॉस्ट हाई है ना, तो आपने ऐसा क्यों कम कॉस्ट वालों को क्यों चूज़ नहीं किया और डॉक्टर हरोस वेलनेस को क्यों चूज़ किया? मैं इस चीज में पैसे को मैटर नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज माय पूरी सर्जरी की लुक्स है, कॉन्फिडेंस है, आपकी हेल्थ है। थोड़ा कहीं डाउट भी है कि कहीं ऐसी जगह वैसी जगह चला गया तो क्या ही होगा आफ्टर सर्जरी, क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या फेसेस हो सकते हैं, रिजल्ट हुआ नहीं हुआ। तो ये मेन कंसर्न की वजह से कि मैं पैसे को रिफर नहीं करके अपनी क्वालिटी और उसको देख के यहाँ पर विजिट करा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ कॉस्ट की वजह से हमें कहीं भी ट्रांसप्लांट नहीं कराना है। आपको देखना है डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस, डॉक्टर की एक्सपर्टीज़, उनके करे हुए पेशेंट्स के रिजल्ट्स, उनके टेस्टिमोनियल्स और जो भी उन्होंने काम किया है। क्यों? क्योंकि कम कॉस्ट में ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा, बट आपका जो डोनर जाएगा वो उसको वापस लाना बहुत टफ है। और अगर ट्रांसप्लांट आर्टिफिशियल हो गया या बहुत अच्छी डेंसिटी नहीं आई, तो आपको उस ट्रांसप्लांट को ठीक करवाना होगा। ठीक करवाने में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जाती, मतलब जो नॉर्मल कॉस्ट होती है उससे भी ज़्यादा कॉस्टिंग जाती है। सो
अच्छे से रिसर्च करें, थॉरो रिसर्च करें, सही क्लिनिक पे लैंड कीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन हेयर ट्रांसप्लांट. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर.